हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें समझना है रेशियो क्या होता है। डेली लाइफ में क्या होता है, सेम टाइप की अगर दो चीज़ रहा तो उसको हम कंपेयर करते हैं, है ना। तो कैसे हम कंपेयर करते हैं, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो यहाँ पे नीता की हाइट दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर और राहुल की हाइट दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। तो दोनों की हाइट यहाँ पे दिया हुआ है और इसको ही हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो 140 और 120 में से 140 ये बड़ा है, यानी कि नीता की जो हाइट है वो राहुल की हाइट से ज़्यादा है। ये हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है नीता की हाइट, तो वो हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो वो हम डिफरेंस निकाल के कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये है एक तरीका जिससे कि दो सेम चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो डिफरेंस हम निकालेंगे। तो देखो 140 सेंटीमीटर में से हम 120 सेंटीमीटर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे नीता की जो हाइट है राहुल की हाइट से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं। अच्छा, और एक एग्जांपल देखो। यहाँ पे पेन की कॉस्ट दिया हुआ है 60 रुपीज़ और पेंसिल की कॉस्ट दिया हुआ है 15 रुपीज़। तो दो चीज़ का कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें कंपेयर करना है। तो हम डिफरेंस निकाल के कंपेयर कर सकते हैं, पर यहाँ पे डिफरेंस हम नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिविजन के द्वारा हम कंपेयर करेंगे। तो किसी किसी सिचुएशन में ऐसे हम कंपेयर करते हैं, डिविजन के द्वारा भी हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। तो 60 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, ऐसे हम करेंगे। अभी क्या करना है, सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल करना है ना। तो देखो 2 से ऊपर का जो नंबर है ये डिवाइड जाएगा, पर नीचे जो 15 है ये डिवाइड नहीं जाएगा। तो 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, 3 से देखो, 3 से ऊपर का नंबर ये डिवाइड जाएगा, नीचे का नंबर भी डिवाइड जाएगा। तो हम 3 से ऊपर नीचे जो नंबर है इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 0 हो जाएगा, 3 20 ज़ा 60। ठीक है। अच्छा, नीचे भी करते हैं, 3 5 ज़ा 15। अभी देखो 3 से और ऊपर नीचे ये जो नंबर है ये डिवाइड नहीं जाएगा। अभी कौन सा नंबर से जाएगा, देखो 4 से तो नहीं ये जाएगा, पर ये तो नहीं जाएगा। तो अभी 5 से देखना है। देखो 5 से ऊपर का नंबर भी डिवाइड जाएगा, नीचे की नंबर भी डिवाइड जाएगा। तो 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, बस और नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द कॉस्ट ऑफ पेन, ये पेन की कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ पेन इज 4 टाइम्स the cost of pencil. cost of pencil मतलब क्या है, पेन की जो कॉस्ट है ये 4 गुना है पेंसिल की कॉस्ट से। मतलब 4 पेंसिल आ जाएगा, पेन की जितना कॉस्ट है ना तो उसमें 4 पेंसिल आ जाएगा। तो इसका मतलब यही है। तो ऐसे भी हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो कंपैरिजन हो रहा है ना, इसको ही हम बोलते हैं रेशियो। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 4:1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है इसको ही बोला जाता है रेशियो। द कंपैरिजन इज नोन एज द रेशियो। ठीक है, तो यही है रेशियो। और रेशियो की सिंबल क्या है, ये है सिंबल। ठीक है, तो वी डिनोट रेशियो यूजिंग सिंबल ये है 2 डॉट ऐसे। ठीक है, तो ये है रेशियो का सिंबल। और क्या चीज़ हमें याद रखना है, यहाँ पे सेम यूनिट की ही होना है। ठीक है, अगर सेम यूनिट की रहा तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर अलग अलग यूनिट रहा तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट रेशियो का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो रेशियो फाइंड करना है इसका।
तो फर्स्ट हमें क्या देखना है, यूनिट सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो यूनिट क्या क्या है, सेंटीमीटर में है और मीटर में है, तो यूनिट तो अलग अलग है। तो इसको हमें फर्स्ट क्या करना है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है और फिर रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 90 सेंटीमीटर जो है ये एज इट इज़ होगा। अच्छा, और 1.5 मीटर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है ना। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा, तो 1.5 मीटर कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अभी हमें मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 1, तो 15 1 ज़ा 15 हो जाएगा और यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से तो इतना सेंटीमीटर होगा। अभी हमें पॉइंट देना है, तो यहाँ पे देखो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के एक पॉइंट है, तो यहाँ पे भी सेम होगा, राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है तो कट जाएगा और पॉइंट भी हट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, बस ये हो जाएगा। अच्छा, अभी देखो यूनिट सेम हो गया है, अभी हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो। अच्छा, अभी हमें देखना है कौन सा नंबर ऊपर जाएगा कौन सा नंबर नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखो फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर ये बोला गया है, तो मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो रहेगा, फर्स्ट जो रहेगा ना वो ऊपर जाएगा, ठीक है, और फिर सेकंड में जो रहेगा वो नीचे जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे हम रिक्वायर्ड रेशियो हम निकालेंगे। तो ऊपर होगा ये 90 सेंटीमीटर और नीचे होगा 150 सेंटीमीटर। अच्छा, तो यूनिट सेम है तो ये कट जाता है। अभी हमें कैंसिल करना है। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं 90 बाई 150। तो ऊपर नीचे देखो 0 0 है, एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो सेम नंबर से ऊपर नीचे हमें कैंसिल करना है। तो 3 से ये ऊपर जो 9 है ना ये डिवाइड जाएगा, 15 भी 3 से ही डिवाइड जाएगा। तो सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, बस। तो ऊपर 3 होगा और नीचे 5 आएगा और ये सेम नंबर से कैंसिल नहीं जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। तो इसको ही हम 3:5 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा रेशियो, 3:5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमें यूनिट को सेम करना है, अलग अलग अगर यूनिट रहा तो उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है और फिर रेशियो फाइंड करना है, बस ऐसे करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियोज आर दोज दैट कैन बी सिंप्लीफाइड टू द सेम वैल्यू। इक्विवेलेंट रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जो सिंप्लीफाई करने से सेम वैल्यू ही आता है। तो मतलब देखो यहाँ पे 1:2 है और 7:14 है। 1:2 है तो इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 1/2 ऐसे ही हम रखेंगे। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही है ना। और 7:14 जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 से देखो ऊपर नीचे कैंसिल होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो मतलब आ जाएगा 1/2। तो देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आ रहा है, 1/2 1/2, तो सिंप्लीफाई करने से सेम वैल्यू ही आ रहा है, मतलब ये दो रेशियो है इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो इक्विवेलेंट रेशियो निकालने का। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, गिव 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:4। ये जो रेशियो दिया हुआ है इसकी 2 इक्विवेलेंट रेशियो यहाँ पे निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो 6:4 ये है रेशियो, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे 6/4। अभी इसका इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 6/4, तो इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ही इसकी इक्विवेलेंट रेशियो निकल जाएगा। देखो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12:8। तो ये है इसकी इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो कोई भी नंबर हो सकता है, 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, तो इक्विवेलेंट रेशियो ही निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12:8
is an equivalent ratio of 6:4। ठीक है। अच्छा, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हो, या तो डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे 6:4 है और एक इक्विवेलेंट रेशियो हमें निकालना है, एक तो निकल चुका है और एक निकालना है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 6/4 ऐसे लिखो, फिर क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो सेम नंबर से, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाई 2 सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तो भी देखो इक्विवेलेंट रेशियो निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा 3:2। तो ये है और एक इक्विवेलेंट रेशियो इसका। ठीक है, तो हम लिख देंगे 3:2 इज अनदर इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हो, या तो डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो प्रोपोर्शन। इफ 2 रेशियोज आर इक्वल देन दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर 2 रेशियोज इक्वल है तो हम बोलेंगे वो रेशियोज प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे देखो 2 रेशियोज है, अगर ये इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे ये प्रोपोर्शन में है। अच्छा, तो देख लेते हैं। देखो 21:9 है, तो इसको हम लिखेंगे 21/9। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो वो ही हम रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, तो कैंसिल करना है ऊपर नीचे सेम नंबर से। अच्छा, अभी देखो ये 3 से ऊपर नीचे डिवाइड जाएगा, तो 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, और देखो सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 7/3। तो इसको ही रेशियो के फॉर्म में हम लिखते हैं 7:3, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अभी ये देखेंगे 28:12, तो इसको हम लिखेंगे 28/12। अभी क्या करना है, कैंसिल करना है, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। तो देखो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 7/3। तो इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे 7:3। तो देखो 2 रेशियोज इक्वल आ रहा है, तो ये जो रेशियोज है ना ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये रेशियोज प्रोपोर्शन में है। तो हम ऐसे लिखेंगे 21:9, प्रोपोर्शन ऐसे लिखेंगे, ऐसे सिंबल देंगे, 4 डॉट्स होगा। ठीक है, और ये लिखेंगे 28:12। तो ये 2 रेशियोज प्रोपोर्शन में है, तो ये है सिंबल। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज देखो, यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो इसमें से फर्स्ट टर्म और 4th टर्म को बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म्स, और सेकंड और थर्ड टर्म को बोला जाता है मिडिल टर्म्स। ठीक है, ये याद रखना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर द रेशियोज 15 ग्राम इज टू 20 ग्राम एंड 21 ग्राम इज टू 28 ग्राम इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे पूछा गया है ये 2 रेशियोज प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो हमें देखना है ये 2 रेशियोज इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे ये 2 रेशियोज प्रोपोर्शन में है। अच्छा, तो देख लेते हैं। तो एक है 15 ग्राम इज टू 20 ग्राम और एक है 21 ग्राम इज टू 28 ग्राम। अच्छा, यूनिट सेम ही है। अच्छा, अभी इसको हम लिखेंगे 15/20। तो यहाँ पे ग्राम यूनिट ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अभी 15/20 है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो 15/20। अच्छा, तो देखो ये 2 से डिवाइड जाएगा, ये 2 से नहीं डिवाइड जाएगा, 3 से ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। अच्छा, 5 से ये जाएगा, ये भी जाएगा, तो डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। बस अभी देखो और सेम नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। तो इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे 3:4। अच्छा, अभी ये देखते हैं 21/28। तो अभी देखेंगे 2 से ये डिवाइड नहीं जाएगा, ये जाएगा। अच्छा, 3 से ये जाएगा, ये नहीं जाएगा,
तो 4 5 6 नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। देखो 7 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, और नहीं जाएगा 3/4, इसको हम लिखेंगे 3:4 ऐसे। तो देखो दो रेशियोज इक्वल आ रहा है, मतलब ये प्रोपोर्शन में है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर दे आर इन प्रोपोर्शन, बस। नेक्स्ट हम समझेंगे यूनिटरी मेथड, द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज यूनिटरी मेथड। तो इस मेथड में फर्स्ट 1 यूनिट के लिए वैल्यू निकाला जाता है, फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, जो नंबर ऑफ यूनिट्स दिया रहेगा उसके लिए वैल्यू निकाला जाता है। तो यही है यूनिटरी मेथड। तो इस मेथड को हम इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5 बुक्स की कॉस्ट ₹300, तो 10 बुक्स की कॉस्ट कितना होगा वो ही निकालना है, और हम यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट जो है वो हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स। तो 5 बुक्स की कॉस्ट है ₹300। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, 1 यूनिट के लिए वैल्यू निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक, तो 1 के लिए हम निकालेंगे। तो देखो कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स की कॉस्ट है ₹300, तो 1 बुक की कॉस्ट ऑब्वियसली कम ही होगा, तो यहाँ पे डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ₹300 डिवाइडेड बाई 5 ये हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या करना है, अभी देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ पे 10 बुक्स की कॉस्ट निकालना है। तो वो ही हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स। तो 10 बुक्स की कॉस्ट हमें निकालना है। तो 1 बुक की कॉस्ट इतना है, 10 बुक्स की कॉस्ट कितना होगा, ज़्यादा होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ₹300 इंटू 10, और नीचे जो है 5 वो ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के लिए जब हम निकालेंगे तब डिवाइड करना है, और फिर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट जो दिया रहेगा उसके लिए जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यही है यूनिटरी मेथड। अच्छा, अभी देखो कैंसिल होगा ऊपर नीचे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 5 से ही होगा। अच्छा, अभी देखो नीचे 1 आ गया है, तो ऊपर है ₹300 इंटू 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, 600 हो जाएगा, और रुपीज़ है तो ₹600। तो 10 बुक्स की कॉस्ट है ₹600, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड में हमें ऐसे निकालना होता है। तो ये था इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।